बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू मटर की झटपट बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे चाहिए हैं मटर के दाने, जो कि मैंने लिए हैं 3 कप और इन्हें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और मटर आपने बिल्कुल फ्रेश वाले लेने हैं। और इसके साथ ही मुझे चाहिए हैं प्याज, जो कि मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के और इन्हें मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। और साथ ही मुझे चाहिए हैं आलू 2 दरमियाने साइज़ के और इसे मैंने इतने मोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा आलू पसंद नहीं किए जाते, इसलिए मैं 2 दरमियाने साइज़ के ही लूँगी। और टमाटर चाहिए है 1 बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ के आप ले लें। और साथ ही अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून चाहिए है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। नमक चाहिए है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें 1 एंड हाफ़ टी स्पून यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा धनिया चाहिए है 1 चाय का चम्मच और साबुत सफ़ेद ज़ीरा चाहिए आधा चाय का चम्मच। कसूरी मेथी चाहिए है 1 चाय का चम्मच और पिसी हल्दी चाहिए है 1/4 चाय का चम्मच। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया और इसमें शामिल कर दिया हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल। और ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज और हाई फ्लेम पर इसे आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। तो अब प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और टमाटरों को एक बार अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम अभी तक हमारी हाई ही है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें बाकी के तमाम मसाले शामिल कर देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट आप कैसे बना सकते हैं, कैसे महफूज कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्चें, पिसा धनिया और पिसी हल्दी। साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले को। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और अच्छे से मसाले को भून लें। तो अब आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर और आप देख सकते हैं मसाले से बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है। इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला भुना जा चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके और आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट में प्लीज़ बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 कप पानी और उबाल आने के बाद ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर मटरों को 80% गलने देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू। तो चलें अब इसे 20 मिनट पकने देते हैं। तो अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और मटर हमारे 80% गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है और लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। आलू डाल के इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। तो ये जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा, जो कि है हाफ़ टी स्पून। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर आलू गलने तक अच्छे से पका लेंगे। जब तक आलू अच्छे से ना गल जाए और पानी ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे पकने देंगे। आज हम भुने हुए आलू मटर बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। आपने इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अब माशाल्लाह से आलू अच्छे से गल चुके हैं। मैं भी आपको एक चेक करवा लेती हूँ। तो ये देख लें आप, बहुत ही अच्छे से आलू गल जाने चाहिए हैं। अब आपने बिल्कुल हाई फ्लेम कर देनी है और हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेना है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी और आप किस तरीके से बनाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी आलू मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी अलग हो चुका है। तो चलें अब इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है।
तो अब इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे रोटी के साथ, चपाती के साथ। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो देखा आपने कि कैसे हमारी झटपट मज़ेदार से भुने हुए आलू मटर बनकर तैयार हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, चिकन रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, ईजी रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।